कि बाहर का टट्टू जो आ रहा है, बाहर के यूपी से जो लेके आ रहा है चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता, आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही यूपी का जो माल है वो यहाँ नहीं टिकने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ टिकेगा तो इसी माटी का व्यक्ति टिकेगा, माटी का बेटा टिकेगा, इसी माटी में जमा हुआ बेटा, आप लोगों का लाडला बेटा टिकेगा। मैंने अगर उनको चाइना का माल कहा है तो चाइना का माल मैंने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा है, मैंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं रहता कितने दिन टिके, हम अगर आज खरीद के लाएं उसका भरोसा नहीं वो शाम तक भी टिक जाए। ऐसे ही मैंने उनको उदाहरण देके ये बताया है कि जो हमारे बाहर से प्रत्याशी आए हैं यूपी से, जिनको लाया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, उनका नाम है क्या नाम है उनका, शिशुपाल यादव जी, वो चाइना के माल की तरह ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख के बाद जिस दिन वोट डल जाएंगे उसके बाद वो यहाँ पर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। जी, कंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कंस मामा की तरह उनका जो दुर्व्यवहार है हमारी जनता के साथ, हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति जो हालात बनाए रखे हैं उन्होंने, उसके बारे में उनको मैंने कंस मामा की उपाधि दे दी है, क्योंकि कंस मामा ही मतलब इस तरीके से थे जिन्होंने मामा शब्द को बदनाम कर दिया था। इसी तरीके से हमारे जो मामा कहते हैं कि हमारी बहनें हैं, हमारे भांजी हैं, भाई इनके साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ, मान सम्मान के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं नए, तो ये कंस मामा नहीं है तो क्या है, इनको नहीं दिखता कि कई लोग इनके साथ गलत, और बीजेपी के पार्टी के ही लोग उसमें शामिल हैं बलात्कारों में, मैंने देखा है। और उनको बचाने के लिए भी अगर जाते हैं तो बीजेपी पार्टी के नेता मंत्री संतरी जाते हैं, शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंस मामा इन चीजों में शामिल है, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो इस तरीके से उनको मैं कंस मामा ही कहूंगी। आप लोगों को ये तय कर लेना है कि बाहर का टट्टू जो आ रहा है, बाहर के यूपी से जो लेके आ रहा है चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता, आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही यूपी का जो माल है वो यहाँ नहीं टिकने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ टिकेगा तो इसी माटी का व्यक्ति टिकेगा, माटी का बेटा टिकेगा, इसी माटी में जमा हुआ बेटा, आप लोगों का लाडला बेटा टिकेगा। मैंने अगर उनको चाइना का माल कहा है तो चाइना का माल मैंने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा है, मैंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं रहता कितने दिन टिके, हम अगर आज खरीद के लाएं उसका भरोसा नहीं वो शाम तक भी टिक जाए। ऐसे ही मैंने उनको उदाहरण देके ये बताया है कि जो हमारे बाहर से प्रत्याशी आए हैं यूपी से, जिनको लाया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, उनका नाम है क्या नाम है उनका, शिशुपाल यादव जी, वो चाइना के माल की तरह ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख के बाद जिस दिन वोट डल जाएंगे उसके बाद वो यहाँ पर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। जी, कंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कंस मामा की तरह उनका जो दुर्व्यवहार है हमारी जनता के साथ, हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति जो हालात बनाए रखे हैं उन्होंने, उसके बारे में उनको मैंने कंस मामा की उपाधि दे दी है, क्योंकि कंस मामा ही मतलब इस तरीके से थे जिन्होंने मामा शब्द को बदनाम कर दिया था। इसी तरीके से हमारे जो मामा कहते हैं कि हमारी बहनें हैं, हमारे भांजी हैं, भाई इनके साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ, मान सम्मान के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं नए, तो ये कंस मामा नहीं है तो क्या है, इनको नहीं दिखता कि कई लोग इनके साथ गलत, और बीजेपी के पार्टी के ही लोग उसमें शामिल हैं बलात्कारों में, मैंने देखा है। और उनको बचाने के लिए भी अगर जाते हैं तो बीजेपी पार्टी के नेता मंत्री संतरी जाते हैं, शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंस मामा इन चीजों में शामिल है, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो इस तरीके से उनको मैं कंस मामा ही कहूंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।